उन्होंने कहा कि सस्पेशन इज इनफ, लेकिन पाकिस्तान में क्लियरली फैक्ट्स आर आल्सो नॉट इनफ। अब कोर्ट के अंदर साबित करते करते आपको बहुत वक्त लग जाएगा। पार्लियामान के हवाले से आपकी पिटीशन, व्हाइट कॉलर्ड क्राइम्स यूनिवर्सली कैन नेवर बी प्रूवन। अच्छा, तो ये एक सिंपल सी बात है। तो आप पॉलिटिकली मेरे ख्याल में ऑपोजिशन के पास कोई ज्यादा ऑप्शंस नहीं है। इज दिस अ फेयर असेसमेंट? और जितना हम समझते हैं ऑपोजिशन से तवक्कुआत लगा रहे हैं, शायद इन टर्म्स ऑफ प्रेशर माउंट करना हुकूमत पर, वो खास हद से ज्यादा नहीं माउंट कर सकती ऑपोजिशन। दैट विल बी फेयर टू एन एक्सटेंट। मैं आपकी बात का जो पहली बात जो शाह साहब ने की, मेरी खुशकिस्मती है मैं दो सैयदों में इस वक्त बैठा हुआ हूँ। ये भी एक्सीडेंट ऑफ हिस्ट्री है, इसमें क्रेडिट की लेने की बात नहीं है। आपकी बड़ाई हर एक के साथ तो नहीं है, हादसे होते ना। बिल्कुल आपके साथ हुए हुए हम खुशकिस्मत हैं, आपके साथ ये भी तो अल्लाह की देन है ना। बिल्कुल, आपके साथ अच्छा हादसा है माशाल्लाह, PMLN में है, वो भी बड़ी खुशकिस्मती की बात है। मेरे लिए फख्र की बात नहीं, हमारे लिए आई एम प्राउड ऑफ दैट, आई एम प्राउड ऑफ दैट। मेरी उम्र गुजरी है, मैं PMLN के साथ हूं, आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट। आई नो हिम सिंस वेरी लॉन्ग एज अ पार्लियामेंटेरियन, एज अ पर्सन। मैं जो बात कह रहा हूं कि जो मैंने वहां पे आज से 1.5 साल पहले वहां पे मैं लेके गया रेंटल पार्क का केस, वो केस कंक्लूड हो चुका हुआ है। उसमें आज से 5-6 दिन पहले उन्होंने जजमेंट रिजर्व कर ली है। मेरा अपना ख्याल है कि और 5-10-15 दिन के अंदर उसके ऊपर जजमेंट आ जाएगी, और उसकी प्रोसीडिंग्स के दौरान जो है 11 अरब रुपया जो है ना, जो हुकूमत ने एडवांस दिया हुआ था, वो रिकवर हुआ है। ठीक, उसके ऊपर 3-4 अरब रुपए का जो इंटरेस्ट नहीं है। ये प्रूफ नहीं है, ये प्रूफ है, ये प्रूफ है। दे हैड टू सरेंडर दैट मनी, दे हैड टू पे द मनी, दे हैड टू एक्चुअली कफ आउट दैट मनी, यू नो, और रादर कफ अप दैट मनी, यू नो। उसके बाद अब दूसरा केस है, वो भी महीने 1.5 महीने में, उसका जो नंदीपुर पावर प्लांट की डिले है 1000 मेगावाट की, वो भी महीने 1.5 महीने में जो कंक्लूड हो जाएगा। सो ये स्ट्रगल जो है, जो आप शुरू में जो आपने बात की, ये अपने मंतकी नतीजे पे पहुंच रही है। सो इट विल बी सेटिस्फाइंग एंड फुलफिलिंग फॉर मी एंड फॉर माई पार्टी। पैसे रिकवर करना इस मुल्क में पहली दफा, पैसा किसी वाइट कॉलर क्राइम में पहली दफा जो है, और मुझे इस बात पे लेकिन जो पॉलिटिकल बॉसेस हैं वो विदाउट टेकिंग द क्रेडिट अवे फ्रॉम यू, वो बिल्कुल क्रेडिट है वहां पर, लेकिन जिस प्रोसेस के तहत ये तमाम प्रोजेक्ट्स दिए गए, उसका क्या एहतसाब हुआ या नहीं? मैं उसी मैं बिल्कुल आपने दुरुस्त किया। आप चाहते हैं तो मैं इसके ऊपर एक अलग प्रोग्राम है, ये तो ये थोड़ा सा तफसील उसमें यह है कि जो रंदीपुर पावर प्लांट है, उसमें मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर पिन डाउन कर रही है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ को। इनकी डिले की वजह से जो है इस मुल्क का खरबों रुपए का नुकसान हुआ है, और 1000 मेगावाट बिजली जो है 2 साल नहीं मिलेगी, डिले हो जाएगी। उन्होंने बकायदा मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर ने इंडाइट किया हुआ है। डिले क्यों कर रहे थे? खुल के बात करें ना सर। नहीं, मैं तो सर मैंने लिख के दिया हुआ है, मैंने लिख के दिया हुआ है, मैंने लिख के दिया। क्यों डिले कर रहे थे सर वो? और बल्कि उन्होंने लीगल एडवाइजर चेंज किए, पीपल्स पार्टी के उहदेदार थे जो लीगल एडवाइजर, वो सुप्रीम कोर्ट में आए। डिले इसलिए हुआ कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ जो है वो इंडिपेंडेंटली चाइनीज कंपनी के साथ कुछ सिलसिला करना चाहती थी, सिलसिला करना चाहती थी। देखिए उसमें पकड़ा जाएगा सर, बिल्कुल, देयर इज एब्सोल्युटली कोई बस लिखी पड़ी बात है। और मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर के डॉक्यूमेंट से हमने वो केस बिल्टअप किया, मैंने खुद नहीं किया। ठीक, मैंने डॉन में आपके वो फराज हैं जो कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, उन्होंने ये केस नंदीपुर पावर प्लांट का, ये बड़ा, और ये जो आप कह रहे थे ना कि कब तक ये आप स्ट्रगल करेंगे, लेकिन सर अभी सर देखें, मेरी एक छोटी सी मिसाल जो है, एक बंदा समुद्र के साथ साथ चला जा रहा था, और जो बीच हुई छोटी छोटी मछली थी उनको वापस फेंक रहा था। किसी ने उसको कहा कि ये समुद्र तो पता नहीं कितने मील लंबा है और इस पे हजारों मछलियां हैं, तो क्या डिफरेंस होगा इससे, तुम्हारा इससे क्या फर्क पड़ेगा? उसने कहा मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो मछली वापस पानी में जा रही है उसको फर्क पड़ रहा है, बड़ा फर्क पड़ रहा है, उसको बड़ा फर्क पड़ रहा है। तो मेरी ये स्ट्रगल या मेरी पार्टी की जो सपोर्ट इसमें मुझे शामिल हाल रही है, उसमें ये कुछ ना कुछ तो जो कुछ ना कुछ पहली प्रेसिडेंस। थोड़ा सा फराखदिली का सबूत है शाह साहब, थोड़ी सी फराख, मैं कहता हूँ जी फराखदिली, अगर फराखदिली से मुल्क बचता है, नहीं, थोड़ी सी आपकी अपनी पार्टी को कोट करूंगा, आपकी अपनी पार्टी को कोट करूंगा ये कहते हुए कि इस वक्त मुल्क की हालत
तमाम तर आपके केसेस प्लीडिंग रिकवरी के बावजूद मुल्क की हालत, आपकी अपनी पार्टी कह रही है ठीक नहीं है। सर मेरी 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 बात सुने, ये आपकी अपनी पार्टी कह रही है, ये मैं नहीं कह रहा हूं सर। बिल्कुल ठीक है, वो बिल्कुल आप, लेकिन दोनों ठीक उसमें नहीं हो सकते ना। नहीं देखना, वो कह रहे हैं कि या बच रहा मुल्क या नहीं बच रहा है। नहीं, लेकिन अगर उसमें उस चीज को करेक्ट करने के लिए कोई छोटा सा, एक हकीर सा, एक अदना सा जो एफर्ट कोई कर रहा है, तो उसको करेक्ट करने का कर रही है ना। ठीक है, लेट मी टेक अ ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आई एम एक्चुअली कॉम्प्लीमेंटिंग और सपोर्टिंग और रीइंफोर्सिंग द आर्गुमेंट जो आप कह रहे हैं। चलिए, ये भी आपकी फराख दिली है, पॉइंट टेकन नाज़रीन। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, गिलानी साहब से पूछेंगे कि इनकी पार्टी में लोग बहुत आ रहे हैं, इनका लायामल क्या है। फिर जाएंगे हम कराची और बात करेंगे खोड़ो साहब से कि क्या वाकईतन उनके ख्याल में कोई अच्छा अपोजिशन का महाज बन रहा है जिनसे दबाव महसूस हो, और दबाव ये नहीं कि हुकूमत गिरे, लेकिन हुकूमत के जो तरीकाकार है उसमें तब्दीली है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं।